नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अब जो है ना, ठंड धीमी धीमी पड़ने लगी है, लेकिन देखिए कोहरा सामने इतना ज़्यादा दिख रहा है और सूरज भी निकल गए हैं। कोहरा भी है और सूरज भी निकल गया। आज तो ऐसा हो रखा था, लेकिन इतनी सर्दी नहीं थी आज। और मैं सुबह सुबह आंगन की झाड़ू लगा रही हूँ। यहाँ पे ये जो भूसा फैला है, तो जब हम मिट्टी का घर बना रहे हैं ना, उसमें वो यूज हो जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा। अभी इसलिए ख़राब भूसा है और वहाँ पे फैल रखा है, उसे हटाना है। वहाँ से मिट्टी में लगा देंगे तो सारा लग जाएगा। पर तुम अपनी वाली झाड़ू लो ना। अरे वो भारी है बहुत। आंगन में झाड़ू लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आ गई हूँ और गाय बंधती है, क्योंकि यहाँ पे तो सारा यहाँ भी सफाई कर दे रही, क्योंकि दोबारा से अभी गाय को यहीं पे बंधना है। तो यहाँ पे झाड़ू लगा दे रही हूँ। चारा कल का जो है ना फैला के रख दिया था गाय ने। के बाद दोस्तों हाथ मुंह वगैरह धोने के बाद अब बना ली है मैंने चाय। और सफाई यहाँ पे भी मैंने कर दी थी, चूल्हा वगैरह झाड़ दिया था, झाड़ू लगा दी थी। उसके बाद चढ़ाई है चाय। तो हमारी चाय बन चुकी है, अब हम तीनों जने पियेंगे। आस्था को थोड़ी सर्दी जुकाम है, तो अभी मैं सर्दियों में चाय दे देती हूँ आस्था को भी। तो दोस्तों देखिए चाय बन चुकी है और आस्था के पापा हैं नहीं चाय पीने के लिए, और ठंडी आ गए चाय चलो भाई, सब जने बैठ के चाय पियो। आ गया, मैं बिल्कुल सही टाइम पे आया। ले लो आप भी। कौन सी? देखो उसने कितनी भरी हुई ली है। वो मत ले, तेरे से गिर जाएगा। ये लो तुम छोटा वाला, छोटू बोतल आप ले लो। आग बढ़िया जल रही है, आग तापेंगे और चाय पिए। आइए चाय पी लीजिए आप। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए टीवी तो लग चुकी है, डीटीएच लगाने के लिए ये सब आज प्रोग्राम किया जा रहा है। डीटीएच सेट होगा आज। किल लगाए दे रहे हैं इस पे, वो रखने के लिए। नीचे है, हाँ बस ठीक है। डायरेक्ट होम। अब दोस्तों इसके बाद जो है ना छतरी सेट करी जाएगी, ताकि सिग्नल मिले। पता नहीं, सिग्नल तो नहीं मिल पाएंगे जल्दी, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। तो वहाँ से उस वाले घर से हम इस घर में आ गए हैं। सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हो गई है, सारे सामान इधर उधर हो गए हैं। आधे सामान तो मिलते ही नहीं है, सच बताऊँ तो जो हमारे यूज के थे वो मिलते ही नहीं है। आज मैं यहाँ पे मतलब सारे सामान देखिए नीचे रखे हुए हैं, तो मैंने सोचा जो किल पुराने रखे थे हमारे पास, उन्हीं सबको लगा लगा के मतलब पटिया पे लगा दूँ, और सारे जो बर्तन नीचे रखे पड़े हैं वो ऊपर रख जाए। तो हुआ ऐसा कि जब हम वहाँ से यहाँ आ गए तो हमारी सारी चीज़ें उलट-फेर तो हो ही गई। डीटीएच वगैरह भी वहाँ पे सिग्नल आते थे टीवी में, अब यहाँ पे हमें पता ही नहीं लग रहा कौन सी डायरेक्शन में रखना है सिग्नल लगेंगे, या तो फिर जो मिस्त्री आता है वही सुधार के जाएगा। हमसे अगर आस्था के पापा सुधार लेते हैं, लेकिन अब मुझे नहीं लग रहा कि अब उनसे सुधार पाएगा यहाँ पे, क्योंकि बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा। पेड़ पौधे भी बहुत ज़्यादा हैं, तो इस वजह से सिग्नल ना नहीं मिल पा रहे। बहुत देर तो हमने मतलब उन्होंने सिग्नल सुधारने की कोशिश करी, लेकिन नहीं हुआ वो। उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया। मैं फिर आ गई यहाँ पे इन सभी सामानों को लगाने, और मतलब सारे ही चीज़ें
इधर उधर फैले हुए हैं, एक ही कमरे में सब मैनेज करना पड़ रहा है। कुछ बाहर सामान ऐसे ही रखे हैं, किसी का आता पता नहीं सामानों का कौन सा कहाँ है। तो दोस्तों यहाँ पे ना आस्था के पापा देखिए, ये पटिया मैंने बोला ऊंचाई पे लगा दो, लेकिन वो हंस रहे हैं, कह रहे हैं कि ऊंचाई पे तू पहुंच ही नहीं पाएगी, मैं लगा तो दूंगा। दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो ज़रा सी भी पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर किया कीजिए, और आज जो मेरे चैनल में नए आए हैं और पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों चैनल अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं। फ्री में है, बस ये है कि आपके लिए नए नए ब्लॉग आते रहेंगे, उस साइड से ना निकल जाए। तो आस्था के पापा ने लगा दिया है ये पटिया, थोड़ा सा नीचाई करके लगाया, और अब मैं यहाँ पे पहुँच पा रही हूँ। तो मैंने इस पे वही पुराना वाला जो पेपर था इसी के नाप का वही मैंने बिछा दिया है। अब इन इस वाली अलमारी पे मतलब मेरे सारे छोटे मोटे बर्तन आ जाएंगे, जो डलइयों में रहते थे, पड़े रहते थे, छोटे छोटे बर्तन बार बार ढूंढने पड़ते थे। तो अब वो सारे बर्तन मैं यहाँ पे लगा दे रही हूँ, सजा दे रही हूँ। मुझे डलइयों से बार बार ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और थोड़े से सामान भी इधर आ जाएंगे तो सही रहेगा, क्योंकि डलइया में बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। तो अभी आप देखते जाइए, मैं धीरे धीरे यहाँ पे ना बिल्कुल ही तो दोस्तों देखिए कुछ इस प्रकार से मैंने अभी थोड़े बर्तन सजाए हैं, और थोड़े ये देखिए नीचे डले हैं। अब इन सभी को भी लगा देती हूँ। तो दोस्तों ये सारे ही किचन के सामान थे, और जब वहाँ पे थे तो सारा किचन में ये सभी सामान अरेंज थे, आपने खुद देखा होगा ब्लॉग में। लेकिन यहाँ पे अब एक ही कमरा है, इतने दिनों बाद अब जाके टाइम मिला है कि मैं इन सभी को यहाँ पे लगा दूँ। पहले क्योंकि दीवार गीली थी, पुतनी माटी से पीली करी थी ना, तो वो गीली थी दीवार, इसलिए मैंने नहीं पहले सजाया था। उसके बाद दीवार उठने का काम चलने लगा, फिर उसमें लग गई, फिर टाइम नहीं मिला। आज ऐसा कोई काम नहीं था, तो मैंने कहा चलो आज इन सभी बर्तनों को लगा दें। नीचे ऐसे डला रहता है तो दिमाग खराब होता है, जब कुछ चीज़ बनाते समय ढूंढो ना तो मिलता ही नहीं है, उस समय दिमाग बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। इसीलिए सारे सामान देख रहे, मैंने कुकर वगैरह सारी चीज़ें ऊपर की तरफ लगा लगा के रख दी हैं। तो दोस्तों आ गए हैं देखिए खेतों से हरियाई हरियाई लेके गाय के लिए। अभी कल वाला भी तो हरियाली रखा था। मटर लाए हो? हम्म। कहाँ से लेके आए? कौन से खेत? इमलाहार नहीं गए थे? अपने अपने कामों में हम लोग लगे हुए हैं। आस्था के पापा गाय के लिए हरियाई चारा वगैरह ले आए हैं। मैंने सारे बर्तन धो लिए हैं, क्योंकि कमरे में लाइट नहीं थी, और अब वो लाइट आई है तो डिम सी लाइट आई है, और बर्तन जो जितना मेरे को लगाने थे लगा दिए हैं। ये मैंने फ्रिज का एक पता नहीं कुछ भी स्टैंड कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, मतलब था, ये हमने पहले लगाया नहीं था फ्रिज में, तो मैंने इसे भी धो दिया है कि चलो फ्रिज में लगा देंगे। दोस्तों ये देखिए सारे बर्तन मैंने सजा दिए हैं। ये डब्बे यहाँ पे ये जो रखे हुए थे ना, इसके लिए भी एक ये लगा दिया है। अब नहीं है एक भी चीज़। दोस्तों अभी भी आप सभी के कमेंट आ जाते हैं कि आपने वो पुराना वाला घर क्यों छोड़ दिया, दुकान क्यों छोड़ दिया।
तो बस यही है कि जब हम दिल्ली गए थे तो दुकान उन्होंने चलाई थी, उनका मन था थोड़ा दुकान चलाने का। वो मतलब जब भी हमसे विपत्तिजनक वाली बातें करते थे, तो उनका यही मतलब था कि दुकान उन्हें खोलनी है, दुकान उन्हें खोलनी है। तो इसलिए फिर घर भी छोड़ना पड़ा। आपने देखा ही कि चक्की के लिए कितना ड्रामा हुआ था। और फिर हमने कहा चलो कोई नहीं, हम सुकून और शांति में जीना चाहते हैं, बस इसीलिए हमने वो घर छोड़ दिया। बहुत ही शोर-शराबा दिन-रात, आपने खुद ही सुना होगा, मैंने कई बार ब्लॉग में सुनाया भी है, हमेशा बातें, हमेशा बातें। तो बस उस वजह से हम यहाँ पे थोड़ा शांति सुकून में मैं रहना चाहती थी, आस्था के पापा भी। तो बस इसीलिए हमने ना उसको त्याग ही कर दिया कि चलो दुकान भी यही चला लें और घर भी। अब दुकान हम छोड़ रहे हैं तो ऐसा थोड़ी ना कि उस घर में ही रहेंगे और उनकी किल-किल और मतलब कि वही वही सब हो हमारे साथ। इसलिए दुकान और घर दोनों ही हमने उन्हीं के लिए छोड़ दिए। लेकिन दोस्तों ये भी है कि अब हम यहाँ पे भी बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा लगता है अब मुझे यहाँ पे। तो दोस्तों घर के अधिकतर काम होने के बाद मैं चली गई थी नहाने और नहा के आई हूँ अभी-अभी जस्ट। तो यहाँ पे ये कपड़े कुछ डले थे ऐसे ही टंगे हुए, तो मैंने कहा पहले इन्हें सजा देते हैं। मैं तो वैसे तैयार होने आई थी और लेकिन पहले इन कपड़ों को तह लगा देती हूँ। और जब तक इस कमरे में मुझे लग रहा है कलर नहीं होगा ना, तब तक ये अंधेरी गुफा बना रहेगा। खिड़की भी नहीं है क्योंकि इस घर में एक भी जगह, इसलिए ना एकदम अंधेरा-अंधेरा सा रहता है इस कमरे में, जबकि 2 बल्ब जल रहे हैं। और दोस्तों आप सभी के कमेंट मैं रोज़ डेली पढ़ती हूँ और कमेंट आया था एक सब्सक्राइबर, उनका कह रही थी कि उनकी बेटी मेरे ब्लॉग्स बहुत पसंद करती हैं, तो थैंक यू कहना चाहूँगी आपको। और जितने भी बाकी व्यूवर्स हैं, कमेंट करते हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, सभी को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। आप अपना साथ, सपोर्ट, प्यार इसी तरीके से बनाए रखिए और वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते जाइएगा, कमेंट कर दीजिएगा कहीं कुछ गलती दिखती है तो। तो दोस्तों कपड़े वगैरह सज गए, अब मैं थोड़ा-सा तैयार हो जाऊँगी और उसके बाद बाहर की तरफ जाऊँगी क्योंकि ठंड लग रही है। अभी नहा के आई थी और मैंने स्वेटर भी नहीं पहना है। तो दोस्तों बाहर मैंने ये चूल्हा बना के रखा था, अब ये पूरी तरीके से बन गया है, तो मैं इसे ले जाके अंदर की ही तरफ रख दूँगी और खाना बनाऊँगी ना तो ये सूख जाएगा। जब शाम को खाना बनेगा तो कढ़ाई इस पे बिठा के देखेंगे। अभी तो लगभग तो सही बन गया है, लेकिन और जो कमी रहेगी ना वो थोड़ा-सा सूखने के बाद फिर मैं एक बार ठीक कर दूँगी इसे अच्छी तरीके से। अगर कुछ भी कमी रह गई होगी तो मैंने इसे लगा दिया। तो दोस्तों चूल्हा अभी गीला ही था, लेकिन मैंने इधर रख दिया है। ईंटों में थोड़ा-सा दिक्कत होता है ना खाना बनाने में। तो दोस्तों कपड़े मैंने नहीं धोए थे, तो आज आपके लिए सिर्फ रूटीन वाला ही ब्लॉग था और अब आ गई हूँ मैं कपड़े धोने के लिए। कल नहीं धोए थे कपड़े, कल दीवार वाला काम चल रहा था, आपने देखा ही था ब्लॉग। पूरा दिन हमें लग गया था, तो बस अब मैं कपड़े धोने लगी हूँ। ज़्यादा कपड़े भी नहीं हैं, थोड़े से हैं, जल्दी से कपड़े भी धुल जाएँगे। तो दोस्तों अब देखिए यहाँ पे नर्दा तो है नहीं, ऐसे ही पत्थर के ऊपर मुझे कपड़े धोने पड़ रहे। तो गाँव की ज़िंदगी ना लगभग यही है। अब जाके अब हमारे गाँव में तो अभी 1-2 साल से ही लोगों के घर में थोड़ी-सी फैसिलिटी हो गई, वरना सबके यहाँ पहले ऐसा ही कुछ था, पत्थर बिछे थे और ऐसा ही था और उन्हीं पे कपड़े वगैरह धोया जाता था। लेकिन जब हम अलग हुए थे तो हमने सीधे ही अपना वॉशरूम बनवाया था, वहाँ पे आपने देखा था ना, हमने सीधे ही अपना बाथरूम, हमारा बढ़िया बाथरूम बना हुआ था। तो उसी तरीके से यहाँ पे बस थोड़ा-सा अभी टाइम लगेगा थोड़ा-सा, और हम इस ये जो अभी बाथरूम दिख रहा है ये बहुत बढ़िया बनने वाला है। ये है कि जितना अभी हमारे पास समय है, समय के हिसाब से फिर भी काम करते ही जा रहे हैं, कुछ ना कुछ काम चल ही रहा है, ऐसा नहीं कि काम रुका हुआ है। अभी ये बस काम चलाऊ हमने बना दिया था बाथरूम, अभी उसी के ऊपर फिर सीमेंट वगैरह डाल देंगे क्योंकि ईंटें बिछ रखी है, सीमेंट वगैरह डाल देंगे तो वो पक्का हो जाएगा और दोनों तरफ से दीवार बना देंगे।
और पर्दा लगा देंगे, नहीं तो गेट लगा देंगे बाथरूम में। तो हो जाएगा बिल्कुल बढ़िया। मतलब यही है कि आप अपना साथ सपोर्ट बनाए रखिए। धीरे-धीरे हम सब सही कर लेंगे और आप सभी देखेंगे और आप सभी को भी बहुत अच्छा लगेगा। यहीं पे देखिए ये टमाटर है और यहीं पे देखिए मुझे क्या दिख गया, बैंगन। तो दोस्तों कैसा लगा आप सभी को आज का व्लॉग? आशा करती हूँ आज का व्लॉग आप सभी ने खूब एंजॉय किया होगा। तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में एक अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।